अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होती हैं और ये क्यों ज़रूरी है। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ ब्लड अराउंड द बॉडी। सिंपली द मूवमेंट ऑफ ब्लड अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। जब भी ब्लड हमारी बॉडी के थ्रू मूव करता है, हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। अब होता क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या होती है। एक कंप्लीट सर्कुलेशन करने के लिए, एक बार कंप्लीट सर्कुलेट होने के लिए ब्लड कहाँ से कहाँ सर्कुलेट होना है, ये पहले हमें देखना है कि एक कंप्लीट सर्कुलेशन समझने के लिए हमें पहले ये देखना है कि सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक होती है। देखिए, अगर हम कहीं पे कोई रेफरेंस पॉइंट रखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ए है। अब कोई पर्सन यहाँ इस रेफरेंस पॉइंट ए से निकल कर दौड़ लगाता है एक ग्राउंड में और फिर दोबारा वहीं पर पहुंचता है, तो ये हो गया इसका एक कंप्लीट सर्कल हो गया है। और इसी तरीके से हमारी बॉडी के थ्रू किसी रेफरेंस पॉइंट से लेकर दोबारा इसी पॉइंट तक ब्लड की जो मूवमेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक कंप्लीट सर्कुलेशन। और इस केस में रेफरेंस पॉइंट क्या है, कहां से यह ब्लड निकल के फिर वही पहुंचता है, फिर दोबारा वही तक पहुंचता है। तो हमारे इस केस में जो रेफरेंस पॉइंट है वो है हार्ट। यानी कि ब्लड जब हार्ट से निकलता है और दोबारा फिर हार्ट तक पहुंचता है, तो इसको बोलते हैं हम एक कंप्लीट सर्कुलेशन। क्योंकि हार्ट ही हमारी बॉडी में वो ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है बॉडी के बाकी पार्ट्स तक। तो यहाँ पे हार्ट से लेकर दोबारा हार्ट तक ब्लड की जो मूवमेंट होती है, तो उसको बोलते हैं हम एक कंप्लीट सर्कुलेशन। इस कंप्लीट सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड हार्ट तक तो पहुंचता है दोबारा, लेकिन हार्ट तक पहुंचने के लिए इसको 2 बार हार्ट से ही फ्लो होना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे ये हार्ट है, यहाँ पे हार्ट है, और हार्ट से ब्लड निकलता है, फिर हार्ट तक पहुंचता है। यानी कि एक बार हार्ट में था, अब दोबारा हार्ट में पहुंच गया, तो 2 बार हार्ट से फ्लो होके फिर बॉडी के थ्रू फ्लो होता है। तो ये हमारी बॉडी के थ्रू जब ब्लड एक बार सर्कुलेट होता है, तो उसको 2 बार हार्ट से होके फ्लो होना पड़ता है। तो इसी चीज को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं या डबल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं। इस चीज को डिस्कवर किया था सबसे पहले विलियम हार्वे ने 1628 में। जो 2 सर्किट्स होते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, यानी कि 2 सर्किट्स जो होते हैं सर्कुलेशन में, जहां डबल सर्कुलेशन जो होती है, इसमें 2 सर्किट्स होते हैं। एक तो होता है पल्मोनरी सर्किट और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट में क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब भी हमारा हार्ट हमारे बॉडी ऑर्गन से ब्लड रिसीव करता है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी उसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है या ना होने के बराबर होती है। ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी कि इस सर्किट में क्या होता है, पल्मोनरी सर्किट में क्या होता है, इसमें सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट ऑरिकल। देखिए यहां पे आप समझिए, यहां पे हमारी बॉडी का ये सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है। पहले ब्लड जो होता है, देखिए हमारा हार्ट जो है ये 4 चैम्बर्ड है। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स, और जो नीचे के चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। यानी कि ये हो गई राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये ब्लड जो होता है ये फ्लो होता है, जो पल्मोनरी सर्किट होता है
पल्मोनरी सर्किट में ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, जो यहां पे है राइट वेंट्रिकल, यहां से ब्लड फ्लो होता है और कहां चला जाता है, लेफ्ट आर्टिकल में। यहां पे है ये लेफ्ट आर्टिकल, यानी कि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टिकल तक जो ब्लड की मूवमेंट होती है, इट इज थ्रू लंग्स। ये लंग्स से होते हुए ब्लड फ्लो होता है। ठीक, इसी को कहते हैं हम सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट आर्टिकल थ्रू द लंग्स। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। अब इसमें क्या होता है, the pulmonary artery supplies the oxygenated blood to the respective lungs for purification। जो हमारी बॉडी में, देखिए यहां पे आप फिर से एक बार समझने की कोशिश करें। मैं यहां पे इनको इरेज कर रहा हूं, कलर में थोड़ा सा डिफरेंट लूंगा यहां पे। मान लीजिए हमारी बॉडी पार्ट से ब्लड आके यहाँ, फिर से मैं बताऊंगा, ऊपर के दो चैम्बर्स, इनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स, और जो नीचे के दो चैम्बर्स हैं इनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स। अब ब्लड जब आया हमारी बॉडी ऑर्गन से आकर कहाँ आता है, हमारे राइट आर्टिकल में, और राइट आर्टिकल जब कंट्रैक्ट होती है तो ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड, जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होती है तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फ्लो होता है और फ्लो होके कहाँ पहुंचता है, हमारे लंग्स में। और ये ब्लड जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स से इसको ऑक्सीजन मिलता है, लंग्स से ये इसको ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा हार्ट में पहुंचता है, तो कहां पहुंचा, लेफ्ट आर्टिकल में। तो ये मूवमेंट जो होती है ये राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टिकल तक होती है, ये मूवमेंट ब्लड की। और कहां से होती है, लंग्स के थ्रू होती है, लंग्स के होते हुए ये ब्लड फ्लो होता है, और इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा हमारे हार्ट तक पहुंचता है। तो इस सर्किट को, ये वाला सर्किट जो है, ये ऊपर का सर्किट, इस सर्किट को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। अब दूसरा सर्किट जो है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्किट। सिस्टमिक सर्किट में क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। हम देख चुके हैं यहाँ पे, अब लेफ्ट आर्टिकल में ब्लड पहुंच चुका है, लेफ्ट आर्टिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये लेफ्ट आर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट आर्टिकल थ्रू वेरियस बॉडी पार्ट्स और सिस्टम्स इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहां पे आप ध्यान रखिए, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ventricle to the right auricle through various parts of the body is called systemic circulation। अब यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट से पहुंचता है तो लेफ्ट आर्टिकल में पहुंचता है, लेफ्ट आर्टिकल से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होती है तो ये ब्लड अयोटा के थ्रू बॉडी में चला जाता है, बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स या सिस्टम्स तक चला जाता है। फिर वहां पे जो ब्लड होता है, जो उसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, जो इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, तो वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है बॉडी के टिश्यूज में, बॉडी सेल्स में। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स, उनके टिश्यूज में वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ डिजॉल्व हो जाती है, ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर
वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के राइट आरिकल में पहुंचता है। तो ये जो मूवमेंट है, ब्लड की मूवमेंट है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट के राइट आरिकल तक थ्रू वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसी चीज को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब इससे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द body system is collected by various veins that unite to form two very large veins called superior and inferior vena cava। जो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड आता है वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आता है, जो हमारे अपर पार्ट से आता है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। और दीज वेन्स pour deoxygenated blood into the right auricle। अब नेसेसिटी क्या है, ये क्यों जरूरी है, डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स को हाई एनर्जी की जरूरत होती है। ह्यूमन बींग्स की बॉडी जो होती है, इसमें एनर्जी की डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है, और एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत, इस चीज को फुलफिल करने के लिए हमारी बॉडी में ये मैकेनिज्म होना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमेशा सेपरेट रहे, ये हमेशा सेपरेट रहे। और इस डबल सर्कुलेशन के जरिए से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमेशा सेपरेट रहता है, फुल्ली सेपरेट रहता है। और इस वजह से क्या होता है, हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी टिश्यूज को मिलती है, और कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की वो हो जाती है, और उससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। इस वजह से डबल सर्कुलेशन जो है, या डबल सर्कुलेशन जो है, ये ह्यूमन बींग्स के साथ साथ बर्ड्स में भी बहुत जरूरी होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।